गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपन ने कूलाम नियम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें की थी, प्रावैद्युतांक की परिभाषा पढ़ी थी, कूलाम नियतांक की परिभाषा पढ़ी थी। आज अपन इस वीडियो में उसी कूलाम नियम को आगे बढ़ाते हुए कूलाम नियम के सदिश निरूपण की चर्चा करते हैं। कूलाम नियम का सदिश निरूपण मैं बता देता हूँ एग्जाम के लिहाज से भी ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलाम नियम का सदिश निरूपण काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसी परिदृश्य में इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है। तो देखो, मान लिया अपने पास ये कोई निकाय है या निर्देश तंत्र भी बोल सकते हैं इसको अपन, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये इसका मूल बिंदु ओ। इस निकाय के अंदर दो आवेश हैं अपने पास, एक Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है। Q1 आवेश A बिंदु पर रखा हुआ है, Q2 आवेश B बिंदु पर रखा हुआ है। Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, वो है R1। Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो लेते हैं अपन R2। इस Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश और Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, तो 1 का 2 के सापेक्ष स्थिति सदिश लिख लेते हैं अपन R21, जिसकी दिशा होगी ये। ऐसे ही 2 का 1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो होगा R12। देखो पीछे से पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 का 1 के सापेक्ष, 1 का 2 के सापेक्ष, तो 1 का 2 के सापेक्ष इसकी दिशा होगी इधर, 2 का 1 के सापेक्ष तो इसकी दिशा होगी इधर। इसी प्रकार इस Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला कूलाम फोर्स होगा उसको अपन लिखेंगे F12, यानी 2 के कारण 1 पर लगने वाला कूलाम बल, और जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर होगी, यानी R12 कैप। ठीक उसी प्रकार इस Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो कूलाम फोर्स होगा उसकी दिशा होगी Q1 से Q2 की ओर, और लगने वाला जो कूलाम फोर्स होगा वो होगा F21, और इसका इस दिशा में यूनिट वेक्टर जो होगा वो लिखा जाएगा R21 कैप। ये डायग्राम को दोबारा से समझ सकते हैं अपन। अपने पास एक निकाय है जिसमें दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है अपना R1, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है अपना R2। Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R21 है, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 कैप है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो कूलाम बल है वो F21, और इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो कूलाम फोर्स है वो F12 है। R12 कैप और R21 कैप, R12 कैप और R21 कैप एकांक सदिश हैं जो दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, कूलाम बल की जो दिशा होती है, कूलाम बल की दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी 1 के कारण 2 पर लगने वाले कूलाम बल की दिशा 1 से 2 की ओर होगी, और 2 के कारण 1 पर लगने वाले कूलाम बल की जो दिशा होगी वो 2 से 1 की ओर होगी। त्रिभुज से अगर अपन देखें तो त्रिभुज OAB में त्रिभुजों के सदिश नियम से, त्रिभुज का सदिश नियम क्या कहता है? त्रिभुज का सदिश नियम अपने को यह कहता है कि दो क्रमागत सदिश, जैसे यहां से चले अपन ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, और विपरीत दिशा में ये वाला सदिश, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जो मार्कर है उसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो, ये अंगूठे से अंगुली की तरफ है इसकी दिशा। तो ये जो दो क्रमागत सदिश हैं ये और ये, इसकी जो योग होगा वो इस तीसरे क्रमागत सदिश के बराबर होगा। तो इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो OAB में R1 इस दिशा में है, फिर आगे चले अपन तो R21 इस दिशा में है, जैसे इस दिशा में आते हैं तो ये R2 विपरीत दिशा में आता है। तो त्रिभुजों का सदिश नियम ये कहता है कि R1 वेक्टर और R21 वेक्टर का जो योग है, यानी इन दोनों सदिशों का जो योग है वो तीसरे अपोजिट वेक्टर के बराबर होगा। यानी R1 प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास R2 वेक्टर। तो R21 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर ए। ठीक उसी प्रकार
त्रिभुज ओ बी ए में त्रिभुजों के सदिश नियम से ओ बी ए में त्रिभुजों का सदिश नियम लगाएं तो ओ बी ए, देखो ओ से बी पर जा रहे हैं R2, बी से ए पर आ रहे हैं R12 और विपरीत सदिश है वो है R1। तो अपना त्रिभुजों का सदिश नियम क्या होगा, R21 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा अपना R1 वेक्टर। यहाँ से R12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर बी। R21 वेक्टर और R12 वेक्टर दोनों के अपन वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल, मैंने तुम्हें बताया है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल F21 यानी 1 के कारण 2 पर, पीछे से पढ़ा जाएगा तो 1 के कारण 2 पर जो लगने वाला कूलाम फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो है R21, तो R21 का स्क्वायर R21 कैप। किसी भी एकांक सदिश को लिखने का तरीका होता है R वेक्टर एकांक सदिश बराबर R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R, क्योंकि अपन जानते हैं सदिश बराबर होता है सदिश का परिमाण इनटू एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, यानी R वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर सदिश हो गया, सदिश का परिमाण मोड ऑफ R इंटू एकांक सदिश R कैप। तो वहाँ से यदि अपन देखें तो R कैप इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है अपना वेक्टर ऑफ R बटी मोड ऑफ R। वैल्यू पुट करें उससे पहले R21 की वैल्यू पुट करें, R21 कैप की वैल्यू पुट कर देते हैं तो F21 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप को लिखा जा सकता है R21 वेक्टर बटे मोड ऑफ R21। F21 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 का वेक्टर। R21 की वैल्यू अपन पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, वैल्यू रखते हैं तो F21 इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड इंटू R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार F12 की अगर अपन बात करें तो F12 लिखा जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास R1 माइनस R2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 कूलाम नियम के सदिश निरूपण को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 कूलाम नियम के सदिश रूप को व्यक्त करती है। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रदर्शित कीजिए कि कूलाम, जो अपन ने गुणधर्म में पढ़ा था कि कूलाम का नियम न्यूटन की तृतीय नियम की यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है और जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी प्रकार से आया हुआ है कि प्रदर्शित कीजिए कि जो कूलाम बल है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है, यानी F12 इज इक्वल्स टू माइनस का F21। तो अपने को पता है, अपन यहां पर लिख सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, अपन यहां लिख सकते हैं चूंकि R12 कैप एंड R21 कैप एक दूसरे के विपरीत एकांक सदिश हैं, जो विपरीत दिशा को प्रदर्शित करते हैं।
विपरीत दिशा को प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब r12 कैप इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है r21 कैप और मोड लगाएं तो इज इक्वल्स टू माइनस। तो इस हिसाब से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 एंड 2 लिखी जा सकती है, रिटर्न एज F12 इज इक्वल्स टू माइनस का F21 का मोड। तो अपन कह सकते हैं कि जो कूलॉम नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो अच्छी तरीके से तुम्हें इस टॉपिक समझना है। एक बार फिर से मैं 2 मिनट में वापस बोल रहा हूँ। अपन ने एक निकाय लिया है, 2 आवेश लिए हैं Q1 और Q2। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2। इसी प्रकार Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो R21 है, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो कूलॉम फोर्स है वो F21 है, जिसका यूनिट वेक्टर R21 कैप है, जो 1 से 2 की ओर जिसकी दिशा है। ठीक उसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलॉम फोर्स F12 है, जिसकी दिशा 2 से 1 की ओर है और जिसका यूनिट वेक्टर R12 कैप है। सदिश नियम से अपन R12 और R21 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुजों का सदिश नियम लगाते हैं। सदिश नियम 2 क्रमागत सदिशों का योग तीसरे विपरीत सदिश के बराबर होता है। तो ओ ए बी के अंदर अपन देखें तो R1 प्लस R21 इज इक्वल्स टू आ जाएगा R2 के, तो R21 बराबर R2 माइनस R1। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज ओ बी ए में देखें तो ओ बी ये क्रमागत इस दिशा में चले, फिर इस दिशा में चले, जब जैसे इस दिशा में आते हैं तो ये विपरीत सदिश आते हैं। तो R2 प्लस R12 R1, तो R2 प्लस R12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा R1 के, R12 बराबर R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर बी। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो कूलॉम फोर्स है वो F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R21 स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि अपने को पता है कूलॉम फोर्स F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप होता है। उस हिसाब से 1 के कारण 2 पर लगने वाला और 2 के कारण 1 पर लगने वाला कूलॉम फोर्स लिखते हैं अपन। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, एकांक सदिश किसी भी सदिश को लिखने का तरीका होता है सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश। तो यहाँ से एकांक सदिश अपने पास आ जाएगा सदिश बटे सदिश का परिमाण। वैल्यू पुट करेंगे R21 कैप की, तो अपने पास R21 वेक्टर बटे R21 का मोड, चूँकि R21 स्क्वायर और R21 तो ये हो जाएगा R21 का क्यूब और R21 और इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। R21 की वैल्यू है R2 माइनस R1। वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार अपन Q2 के कारण Q1 पर निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी अपनी। इक्वेशन 1 और 2 कूलॉम नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त करती हैं। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रदर्शित कीजिए कि कूलॉम का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, तो अपने को ये 2 लाइनें और लिखनी है, क्योंकि अपने को दिख रहा है डायग्राम से कि R12 कैप इस दिशा में है और R21 कैप इस दिशा में, चूँकि दोनों की दूरियाँ बराबर हैं और एकांक सदिश हैं तो इनका परिमाण तो बराबर होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो ये विपरीत दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इस हिसाब से अपन इक्वेशन 2 और 1 से, यदि मैं ये देखो यहाँ से इसको मैं इधर कॉमन लेता हूँ तो R2 माइनस R1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से कॉमन ले लूँ तो R2 माइनस R1, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो सीधा सीधा अपने पास क्या हो जाएगा F12 बराबर माइनस का F21। ये कूलॉम नियम का सदिश निरूपण था। आगे अपन चलते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल पर। अब अपन क्वेश्चन टॉपिक जो है कूलॉम का नियम, उसके एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहले भी अपन 2-3 क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है कि x के अनुदिश 2 माइक्रोकूलॉम आवेश क्रम से 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन आवेशों के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर कूलॉम बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। x के अनुदिश 2 माइक्रोकूलॉम आवेश क्रम से 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर
8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर कूलाम बल की गणना कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, एक्स एक्स के अनुदिश ये अपना 2 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। जिस आवेश के ऊपर अपने को विद्युत बल की गणना करनी है, कूलाम बल की गणना करनी है, उसको अपन मूल बिंदु O पर मान लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं अपन A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु। अपने को क्या दिया हुआ है, दिया है अपने को Q1 बराबर Q2 बराबर Q 2 माइक्रोकूलाम, क्योंकि सबके ऊपर 2 माइक्रोकूलाम रखा हुआ है। तो जिसके भी लिए भी अपन Q1 Q2 Q3 Q4 जितना भी लेंगे, Q3 Q4 सारा का सारा अपने को दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को यदि कूलाम में चेंज करें तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम में 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ये बात कर रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर कूलाम बल की गणना कीजिए। तो अपन क्या करें, इस 2 सेंटीमीटर वाले इस 2 माइक्रोकूलाम आवेश पर A के कारण भी कूलाम फोर्स लगेगा, जो A पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण भी कूलाम फोर्स लगेगा, B पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण भी कूलाम फोर्स लगेगा और C बिंदु के ऊपर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण भी कूलाम फोर्स लगेगा। तो तीनों के कारण लगने वाले कूलाम फोर्स की पहले अपन गणना करते हैं, पहले उसका मान निकालते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं A के कारण O पर लगने वाला कूलाम बल, उसको मैं लिख लेता हूं FA इज इक्वल्स टू K QA QO अपॉन R AO का स्क्वायर और R AO कैप। तो ये अपने पास आ जाएगा FA इज इक्वल्स टू K 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे A से O के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसी प्रकार आगे बात करें, देखो O से A पर जो लगने वाला जो कूलाम बल है उसकी दिशा जो अपने पास होगी A से O की तरफ, यानी प्लस x दिशा में होगी। प्लस x दिशा में होगी तो यहाँ पर अपन लेंगे प्लस का आई कैप। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, दिशा के साथ इसको शो करना है। ऐसे ही FB के कारण कूलाम बल निकाले, FB निकाल लूँ मैं। B के कारण O पर लगने वाला कूलाम बल, B के कारण O पर लगने वाला कूलाम बल FB इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K QB Q0 अपॉन R B0 का स्क्वायर R B0 का कैप। FB इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास K गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी जो बचेगी वो बचेगी 2 सेंटीमीटर। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर और इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आएगा अपने पास होल स्क्वायर क्योंकि दूरी के स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 और उसका भी होल स्क्वायर। चूँकि O से ये प्लस x दिशा में है और अपन B के कारण O पर लगने वाले कूलाम बल की गणना कर रहे हैं, तो B से O की अगर दिशा देखी जाए तो माइनस x दिशा में है और माइनस x दिशा के लिए अपन लेंगे माइनस का आई कैप। इसी प्रकार FC की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसी प्रकार FC यानी C के कारण O पर लगने वाला कूलाम बल। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर की है, ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो FC इज इक्वल्स टू K 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे
6 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा माइनस आई कैप, क्योंकि सी के कारण ओ पर लगने वाला बल इस दिशा में -x, इस दिशा में +x, तो सी के कारण ओ पर लगने वाले कूलाम बल की जो दिशा होगी वो -x दिशा में होगी। तो -x दिशा के लिए अपन लेंगे माइनस का आई कैप। सॉल्व करते हैं। अतः बिंदु ओ पर परिणामी बल, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैं पहले अध्यारोपण के सिद्धांत में अपन लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी बिंदु के ऊपर जो लगने वाला अलग अलग आवेशों के कारण नेट कूलाम बल होता है, कुल कूलाम बल या कुल विद्युत बल होता है, सभी आवेशों के कारण लगने वाले कूलाम बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी F इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास FA प्लस FB प्लस FC। अध्यारोपण के सिद्धांत से लिखा है कि इस बिंदु पर लगने वाला जो कूलाम बल होगा इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर लगने वाले कूलाम बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। FA की वैल्यू मैं ज्ञात कर चुका हूँ, FB की वैल्यू ज्ञात कर चुका हूँ, FC की वैल्यू ज्ञात कर चुका हूँ। सारी वैल्यू अगर अपन इसके अंदर पुट करें तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K इंटू 2 इंटू 2, 4 लिख देता हूँ इसको मैं सीधा, 4 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10 की पावर -12 बटे 4 गुणा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, और यहाँ पर आएगा प्लस आई कैप। आगे चले, प्लस ये भी अपने पास आ जाएगा K इंटू 4 10 की पावर -12 बटे, नीचे आएगा अपने पास 4 गुणा 10 की पावर -4, और ये आएगा अपने पास माइनस का आई कैप। फिर प्लस FC की बात करें तो K इंटू 4 गुणा 10 की पावर -12 बटे 36 गुणा 10 की पावर -4, और ये आएगा अपने पास माइनस का आई कैप। सब में से अगर देखा जाए तो F इज इक्वल्स टू कॉमन आ रहा है 4 गुणा 10 की पावर -12, K भी कॉमन आ रहा है, अपॉन नीचे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 भी कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ पर K गुणा 4 गुणा 10 की पावर -12 कॉमन आ चुका है, नीचे से 10 की पावर -4 कॉमन आ चुका है। यदि मैं 4 को भी कॉमन ले लूँ नीचे से तो अपने पास बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ बचेगा प्लस आई कैप, तो प्लस आई कैप। यहाँ पर अपने पास बचेगा प्लस माइनस यानी माइनस का आई कैप, माइनस आई कैप। यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर अपने पास यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे 9 इंटू 4 यानी 9 बच जाएगा अपने पास, तो प्लस माइनस का आएगा 1/9 आई कैप, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। F इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, K की वैल्यू रख देता हूँ, K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, वैल्यू पुट करें तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 4 से 4 भी कैंसिल कर देते हैं, 10 की पावर -4 और 10 की पावर, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और -12 में से जाएगा तो 10 की पावर -8, और यहाँ पे बचेगा अपने पास 9 माइनस आई कैप। F इज इक्वल्स टू 9 से 9 भी कैंसिल, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8 बचेगा अपने पास 10, और किस दिशा में, माइनस आई कैप दिशा। तो उस बिंदु O पर जो लगने वाला परिणामी बल है उसकी दिशा -x दिशा में होगी, क्योंकि आई कैप माइनस चिन्ह के साथ आ रहा है, तो -x दिशा में होगी, और उसके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो F बराबर 10 न्यूटन होगा।